तब उसको तो बदल नहीं सकते, तो नज़रिया ही बदल सकते हैं, बराबर। जब नज़रिया बदलेंगे तो नज़ारा बदलेगा। एक आदमी था, खाली म्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए आप लोग। एक आदमी था, एक इंसान ने एक इंसान को बोला कि जाके एक इंसान ने इंसान को बोला कि जाओ थोड़ा गुलाब का गार्डन है, गुलाब का बगीचा है, थोड़ा घूम के आओ और ऑब्जर्व करके आना। तो वो गए भाई ऑब्जर्व करने के लिए, घूमने के लिए गए। तो जब गुलाब का फूल खिला होगा चारों तरफ तो खुशबू तो आ ही रही होगी। तो जैसे ही वो खुशबू में मदहोश हुए तो कांटे भी तो होंगे वहाँ पे, बराबर। तो कांटे चुभे। फिर उसके बाद उन्होंने घूमा उमा, फिर उसके बाद आए। जब उनके पास आए तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा रहा। बोले कि ओवरऑल तो ठीक रहा, लेकिन दुख ज़्यादा रहा। जैसे हमने एंट्री किया तो खुशबू तो आई, लेकिन कभी पैर में कांटे चुभते थे, यदि हम ध्यान से नहीं चलते थे तो हाथों में भी लग जाते थे। मतलब कांटे तो बहुत ज़्यादा थे और फूल बहुत कम थे। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या सीखा। बोले क्या सीखे। उन्होंने बोला कि ये नहीं सीखने को मिला कि इतने सारे कांटों में फूल खिलते हैं, इतने सारे कांटों में भी फूल खिलते हैं, बराबर। आपने वो फूल, मतलब यहाँ से एक मैसेज है कि आपके चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा तो है ही है, उसमें से भी खिला जा सकता है, उसमें से भी बाहर निकला जा सकता है। जब वो फूल बाहर निकल सकता है हजारों कांटों के बीच में, हम लोग तो 4-6 कांटों के बीच में रहते हैं, 10-15। एक आदमी का कांटेक्ट कितना होता है, वो पूरा जीवन 10-12 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता है। 2-4 घर वाले, 2-4 अड़ोसी पड़ोसी, 2-4 रिश्तेदारों से कनेक्शन होता है। 15-20 से ज़्यादा तो बड़ा मुश्किल है कि होता हो। उनका जो जीवन है उसी के, बोले 15-20 कांटों को आप नहीं झेल पा रहे हो। एक गुलाब का जब फूल खिलता है तो उसमें कितने कांटे होते हैं, फिर भी वो उसमें अकेला खिलता है, ठीक। तो आप भी उससे बाहर निकल सकते हो, आप अपने नज़रिया को चेंज कर सकते हो। जैसे ही नज़रिया को चेंज करोगे आपका नज़ारा चेंज होगा। अब आप रोते दिन भर रोते ही रहोगे कि ये तो दुनिया तो दुख का भंडार है, यहाँ तो कांटे ही कांटे हैं, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, ये है वो है। कंप्लेन 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 करते जाओगे तो आपका जीवन भी कंप्लेन से भर जाएगा। अब हमको उसमें खुशी को ढूंढना है। जैसे एक आदमी था, हम एक उदाहरण समझते हैं। 2 इंसान थे और तूफान अभी आया ही था, बराबर। तूफान अभी आया था और दोनों का घर उड़ गया। उड़ा कितना, आधा आधा। जैसे मान लो जैसा भी था उनका आधा घर ढह गया, आधा घर बच गया। अब एक तो भगवान को गाली दे रहा है, ये बिना मतलब का इतना तूफान लाने की क्या जरूरत थी, ऐसा वैसा, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसा वैसा बोल रहा था। अब वो तो दुख, मतलब इतना ज़्यादा दुखी था कि आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन दूसरा वही भगवान को धन्यवाद कर रहा था कि आधा घर मेरा बचा हुआ है, मेरा आधा घर बचा हुआ है। अब घर तो दोनों का गिरा था, घर तो दोनों का गिरा था और दोनों का आधा ही गिरा था, दोनों का आधा गिरा था, बस देखने का था। अब वही चीज था कि घर दोनों का गिरा था, अब खुश रहना किसने सीखा और दुखी रहना किसने सीखा। वो हम जैसे लोगों के बीच में रहा होगा, जिसने आधा घर बचा तो भगवान को धन्यवाद कर रहा था, और जिसका आधा घर गिरा था और रो रहा था, भगवान को भी गाली दे रहा था, वो ऐसे लोगों के बीच में रहा होगा नहीं। तो वही चीज है कि जैसे हमने वो गुलाब के फूल का बताया, तो जो गुलाब का फूल था ना, उसने कुछ नहीं मेहनत किया था। जो बाहरी आवरण था ना,
सारा गेम था वो जड़ का, वो बीज का था। ठीक है, तो बीज का था ना, तो बीज ने तो अपना काम किया, प्रकृति के हिसाब से जो करना था कर दिया प्रभु। तो वैसे ही हम लोगों के अंदर भी एक सीड्स है, तो उसको भी जैसे माली ने उसका परवरिश किया तो वो फूल खिला ना, वैसे ही हम अपना माली खुद होते हैं। अपना माली हम खुद होते हैं। हमको किस तरह से बड़ा बनना है, कौन सा वृक्ष बनना है, सुगंध वाला बनना है, दुर्गंध वाला बनना है, कैसा बनना है, वो हमको प्लान करना है। कभी भी ना फूल पर पानी देने से कुछ नहीं होगा, पत्तों पर पानी देने से कुछ नहीं होगा, जड़ पर पानी देना होगा। तो ऐसे ही जो हम लोग हैं ना, जो अभी की मतलब नई जनरेशन को बोल लो, या हम लोग भी उसी में ही आते हैं। जितना हम लोग बाहरी सरफेस पे फोकस किए ना, उतना अंदर की दुनिया में नहीं फोकस किए। यदि अंदर की दुनिया में फोकस किए होते ना, तो मतलब जो ये बातें हमने बताई ना, ये चीज़ हम अनुभव करते हैं। नुकसान में भी बड़ा आनंद का अनुभव रहता है, नुकसान में भी बहुत फायदा रहता है। मतलब जैसे एक और याद आ गया, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था। वो जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो बोला कि अब हम जाएंगे शिक्षा देने। तो बोले कहाँ जाओगे? तो एक जगह ऐसा था जहाँ पे कोई नहीं जाता था, बोला मैं वहाँ जाऊँगा। बोले अरे यार, वहाँ के लोग बड़े खतरनाक हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो तब जाओ। तो बोले ठीक है, पूछो। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि मान लो वहाँ जाओगे तो गाली देंगे तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? तो बोले मैं तो खुश हो जाऊंगा कि कम से कम मारे तो नहीं, गाली ही दे के छोड़ दिए बराबर। तो फिर से भगवान बुद्ध पूछे कि यदि मान लो वो लोग मारेंगे तब उसने बोला भगवान आपको तो पता है ना। बोले क्या पता है? बोले मैं तो भगवान का शुक्रगुजार रहूंगा कि मार ही तो नहीं डाले ना। बात साफ समझे? मारे ही खाली ना, मार ही तो नहीं डाले ना। बोले मैं तो उसका शुक्रगुजार रहूंगा। बोले यदि मान लो मार ही दे तो? तीसरा सवाल, बोले मार देंगे वो भी आपको पता है कि उन्होंने तो मुझे बचा लिया जीवन में अन्य गलतियां होने से। यदि मैं शायद और जिंदा रहता तो हो सकता है गलतियां करता। तो मतलब वही एक बात है कि आप किस परिस्थिति में कैसे बात निकालते हो, पॉजिटिव बात निकालते हो। यदि ये चीज आपने सीख गया तो जीवन में दुख होता नहीं। और मेरा एक लाइन हमेशा रहता है, जो आज के 10 साल पहले दुख था, उस 5 साल पहले दुख था, 4 साल पहले था, जो भी प्रॉब्लम आए थे उसको आज हंस के बताते हैं कि नहीं बताते हैं? खुद गर्व से बताते हैं। तो वही चीज तो आज भी है ना, जो आज आप प्रॉब्लम झेल रहे हो उसको 5 साल बाद ऐसे ही बताओगे ना, बड़ा संघर्ष किया था, हमने नमक रोटी खाया था, हम स्टेशन पे सोए थे, जिस दिन सोए थे उस दिन मिले होते 10 गाली भगवान को दे रहे होते, नहीं? यस और नो? 10 गाली देते के लेकिन वही बात साल 2 साल बाद उनसे पूछो, 5 साल बाद पूछो, तब खुशी में बदल जाती है। हमने बड़ा संघर्ष किया, अहंकार आता है, अहम का भाव आता है। तो इसलिए ना, ऐसा नहीं कि मेरे साथ मुझे ये सब कहानियां पता होती है, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि इसको भी 5 साल बाद ऐसे बताएंगे, 2 साल बाद ऐसे बताएंगे, 3 साल बाद ऐसे बताएंगे, यदि परिस्थिति बदल गई तब कैसे बताएंगे। तो इसलिए ना बहुत ज्यादा नहीं वो तनाव लेना है। जो भी अभी तनाव चल रहा है उसको खुश होके 2 साल 6 महीना बाद आप बताने ही वाले हो। और लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे भी, बहुत ध्यान से सुनते हैं। यदि आप अपना प्रॉब्लम से बाहर निकले हो ना, तो उसकी कहानी होती है। एक लोग थे मेरे से जुड़े हुए थे, उनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। मैंने बोला एक कहानी लिखी जा रही है, कहानी है, इसको आप खाली लड़ो, धीरे धीरे लड़ो, लड़ते जाओ। अभी 5-6 महीना नहीं हुआ, अब उसी को वो बड़े गर्व से बताते हैं। उसी जो एक समय था उस प्रॉब्लम को लेके रो रहे थे, अभी उस प्रॉब्लम को हंस के बता रहे हैं। भी बहुत समय नहीं हुआ, 6 महीना ही हुआ। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को ना वो नहीं लेना चाहिए। और बॉडी में यदि कोई बीमारी भी हो गई ना तो भी नहीं, खाली आप पॉजिटिव रहोगे ना। मेरा जो अनुभव है, मतलब मैं जो लोगों को बताता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ,
तो अनुभव आता है, वो लोग अपना शेयर करते हैं कि आप ये सब चीज़ करते रहते हो ना, तो कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई इलाज, कुछ ना कुछ ऐसा आप मिल जाता है जिससे आपका वो प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व होता है। यदि आप वही नेगेटिव रहते हो, मेरा तो ठीक नहीं होता है, मैं तो बीमारी रहता हूँ, मुझे तो ये होता है, तो मुझे वो होता है, तब वो चीज़ लंबा खींचती है, आपका पैसा भी जाता है, तकलीफ भी झेलनी पड़ती है, घर वाले भी तकलीफ झेलते हैं, तो ये लंबा खींचता है। तो जब भी समय नेगेटिव आए तब अपने को खड़े हो जाना है कि नहीं, अब आ गया है समय पॉजिटिव होने का। अच्छा, पॉजिटिव का भी एक अलग रुतबा है। जब आपका बुरा समय रहेगा उस समय खूब अफर्मेशन करोगे ना, नहीं बदलता है, उस समय नहीं बदलता है, क्योंकि आप बीज आज बो रहे हो तो कल थोड़ी काटोगे। आज अफर्मेशन कर रहे हो तो आज अपने आप को खाली डिप्रेशन से, नेगेटिव उलझनों से बाहर निकाल रहे हो, उसका असर तो बाद में होगा, महीना 2 महीना बाद होगा, 4 महीना बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा, लेकिन उस समय नहीं होगा जिस समय आप बोल रहे हो। उस समय खाली मेंटली आप रिलैक्स होगे। आइडिया आ रहा है थोड़ा? इसलिए ना, मतलब ज़्यादा नहीं वो करना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, वो चलता रहता है, बस खाली देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ठीक है, चलिए हम लोग बीज मंत्र बोलते हैं। ओ इसी की क्लास